नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी भरतपुर की, जहां सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां 25,000 का इनामी भूमाफिया अमजद खान गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर में आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर 4 और 5 अक्टूबर को कई शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में विद्यालयों के विद्यार्थी, स्थानीय नागरिक, प्रकृति प्रेमी और विभिन्न संस्थाओं के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। 4 अक्टूबर को आयोजित निबंध, क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता में जिले के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में आदित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मल्टीपर्पज, सत्य साई पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल निमदा आदि के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। विद्यालयों के बच्चों को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण भी कराया गया। 5 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों और युवाओं में प्रकृति संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त आज महावीर नगर स्थित महावीर शाखा पर विजयदशमी उत्सव एवं कार्यक्रम स्वयं सेवकों द्वारा परिवार सहित उल्लासपूर्वक मनाया गया। ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रमों में से एक है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं मातृशक्ति द्वारा पीले वस्त्रों में पुष्पार्चन एवं पूजन से हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथावाचक शास्त्री आशीष व्यास महाराज तथा मुनि श्री 108 अर्चित सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही नगर संचालक विमल कुमार की भी गरिमामय उपस्थिति रही। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन ही संघ की नींव रखी गई थी और वर्ष 2025 की विजयदशमी पर संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में मादक पदार्थ के जहर को फैलाने वाली एक बड़ी कॉरपोरेट योजना को पटकनी देते हुए एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने जैसलमेर जिले से एमडी नेटवर्क के प्रमुख सूत्रधार और स्थापना शिल्पी कमलेश बिश्नोई उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ये कार्यवाही अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह के निर्देश अनुसार की गई। पिछले कुछ समय से राजस्थान में नशीले पदार्थ, ड्रग की खपत और आपूर्ति में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमें 3 दिनों से जैसलमेर और बाड़मेर जिले में कमलेश की तलाश कर रही थी। अंततः साकर थाना क्षेत्र से कमलेश को दबोच लिया गया, जिन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। कमलेश बिश्नोई बाड़मेर के धोरी मन्ना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ 3 अलग अलग राज्यों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कमलेश ने जेल में अपने पुराने सहयोगियों और साथियों के साथ मिलकर राजस्थान में एमडी के बड़े नेटवर्क का निर्माण किया था। राजस्थान में अवैध हथियारों और मादक द्रव्यों के मामले में उनका नाम संलिप्त रहा है। ये गिरफ्तारी राजस्थान में एमडी और नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दृढ़ संकल्प शक्ति, कठोर परिश्रम, लोगों के सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों को मिल रही शानदार सफलताओं की श्रृंखला अनवरत जारी है। राजस्थान राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बहुत तीव्र गति से एटीएस और एएनटीएफ की टीमें कदम दर कदम अग्रसर हैं। इसी के पिछले 5 दिवस में लगातार चौथी कार्रवाई करते हुए सफलता के अगले पायदान पर राजस्थान राज्य में एमडी नामक जहरीले मादक द्रव्य की तस्करी के एक बहुत मुख्य सूत्रधार, शिल्पकार एवं योजनाकार आरोपी को आज सुबह जैसलमेर के सांगड़ इलाके से इस संयुक्त टीम को दबोच सकने में सफलता मिली है। आरोपी कमलेश उर्फ कार्तिक पुत्र सदराम बिश्नोई निवासी धोरी मन्ना बाड़मेर अंतर प्रांतीय तस्कर रहा है, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपराध करता रहा है और तीनों ही राज्यों में जेल की हवा खा चुका है। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम था और यह लंबे समय से फरार चल रहा था।
हाल ही के दिनों में जिस तरीके से राजस्थान में लगातार एमडी की फैक्ट्री पकड़ी जा रही थी, उससे एक बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान को इस नशे के जहर में लिप्त करने, डुबोने की एक बड़ी कुत्सित साजिश थी। लगातार एटीएस और एएनटीएफ की टीमें इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तत्पर थी और उसी श्रृंखला में यह एक मुख्य सूत्रधार आज पकड़ा गया है। यह गैंग पूर्व में कुड़ी, जोधपुर में भी एमडी की फैक्ट्री लगा चुका था और जैसे बाड़मेर के सेड़वा इलाके में भी एक बड़ी फैक्ट्री एमडी बनाने की लगाई गई थी, जहां से हर दूसरे दिन करीब 10 किलो एमडी बनाई जा सकती थी। यानी महीने में करीब 20 से 30 करोड़ रुपए का जहर पूरे राजस्थान में और फिर पूरे देश में फैलाया जा सकता था। यह गैंग बड़े ही कॉरपोरेट अंदाज में काम करता था। कोई फाइनेंस का प्रभारी था, कोई फैक्ट्री मैनेजर था, कोई सेल्स का प्रभारी था, कोई लॉजिस्टिक्स का प्रभारी था, कोई रॉ मटेरियल का प्रभारी था। गिरफ्तार कार्तिक उर्फ कमलेश को सेल्स की जिम्मेदारी, बड़ी महती जिम्मेदारी थी इसके पास पूरे एमडी के सेल की। पर कहते हैं कि यही महत्वाकांक्षा आदमी को ले डूबती है। इसी सेल्स की जिम्मेदारी के लिए एक प्रतिद्वंदी गैंग भी आमादा था और उसने भी अपना दावा ठोका था, पर यह जिम्मेदारी कमलेश को मिली। प्रतिद्वंदी गैंग की सूचना पर या अन्यथा तौर पर दोनों ही फैक्ट्रियां व्यवसायिक रूप से चलने के पूर्व ही पकड़ी गई। राजस्थान को नशे के जहर से मुक्ति मिली और कमलेश को गिरफ्तार कराने में भी उसी प्रतिद्वंदी गैंग का बड़ा हाथ रहा। उनके द्वारा मिली अहम सूचना के आधार पर दबिश देकर एमडी के रुपए का हिसाब किताब करता हुआ कमलेश पकड़ा गया। उसके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी मिली, जो संभवतया एमडी की बिक्री से प्राप्त की हुई है। और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान में जहर फैलाने के बड़े महाप्रकोप के पटाक्षेप की संभावना है। जिस तरीके से देखें तो राजस्थान में नशे का महादानव जिस तरीके से अपने पंख पसार रहा है, अपनी उड़ान भर रहा है, एटीएस और एएनटीएफ की टीमें लगातार उसको खत्म करने के लिए कृत संकल्प हैं। पर कहते हैं कि कई सारे अभियान सफल, पर सकल सफलता बाकी है। अब मादक पेशी नशा नृपों की ग्रीवा पकड़ती खाकी है। ग्रीवा तो पकड़ी जा रही है, पर जब तक जनता का साथ नहीं होगा, हम राजस्थान को अपराध मुक्त और नशा मुक्त कर सकने में सक्षम नहीं होंगे। एक पुलिस और एक जनता जब साथ मिलेगी तो हम एक और एक मिलकर 101 होंगे, जिसमें एक पुलिस होगी, एक जनता होगी और बीच में शून्य होकर, मति शून्य, शक्ति शून्य और संज्ञा शून्य होकर यह अपराधी औंधे मुंह पड़े होंगे। और जब यह अपराधी औंधे मुक्त पड़े होंगे तभी राजस्थान अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो सकेगा। तो आइए इस अपराध मुक्ति और नशा मुक्ति के महायज्ञ में हम सब यथासंभव, यथाशक्ति अपनी अपनी आहुति, अपनी अपनी समिधा दें और राजस्थान को एक बार फिर से निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ, नशा मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की, राजस्थान की पुनर्स्थापना की कोशिश में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा थाना उद्योग नगर पुलिस ने करीब 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी भूमाफिया अमजद खान को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी अमजद खान कुल 6 प्रकरणों में वांछित चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने ग्राम धाकड़खेड़ी में 4 लेन के पास विकास नगर नाम से कॉलोनी की प्लांटिंग काटी थी, जहां उसने एक ही भूखंड को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी की और फरार हो गया था। इस कार्यवाही में श्यामवीर, साइबर सेल और मोहित थाना बरखेड़ा की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से ठगी से जुड़ी और जानकारी जुटा रही है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा नयापुरा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की कार पर जानबूझकर स्क्रैच कर दिया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित प्रमोद कुमार चौधरी पुत्र हेमराज चौधरी ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर कार्यवाही करने में जुटी है। पड़ोसियों के बीच किसी पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई बताई जा रही है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।